ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को, मेरे साईं बाबा के सब्सक्राइबरों को, सभी को नमस्कार। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं बाबा की जीवन कथा, जो कि शुरू करते हैं बाबा के जन्म से। बाबा का जन्म कैसे हुआ, कहाँ हुआ, किसके द्वारा बाबा, किसके घर में बाबा पले बड़े हुए, तो ये पूरी कथा पार्ट दर पार्ट आपके लिए प्रस्तुत करेंगे। और ये श्रृंखला दोस्तों आपका साथ बना रहा तो बहुत लंबी चलेगी। तो शुरू करते हैं। वो महाराष्ट्र के किसी गांव में एक परिवार रहता था। दो भाई, दोनों ही शादीशुदा। बड़े भाई खेती किसानी में था। उसकी पत्नी एक तरह से कहा जाए समाज सेविका। समाज सेविका कैसे? एक दाई माँ का काम करती थी। दाई माँ का काम क्यों करती थी? उनके कोई औलाद नहीं थी। छोटे भाई के बच्चे थे और बच्चा एक और आने वाला था, जिसका नामकरण संस्कार अभी 2-3 दिन बाद ही होना है। बच्चे का कोई सज्जन आए शाम का टाइम। बड़े भाई की पत्नी जो थी, दाई माँ का काम करती थी, बुलाने आए। उनकी पत्नी की डिलीवरी होने वाली थी। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद अपने पति से कहा मुझे लेकर चलो, मैं जाऊंगी। शायद ऊपर वाला मेरी इस नेकी की फल मुझे दे दे और हमारे भी कोई संतान हो जाए। खैर जी, गई, डिलीवरी कराई। वापस लौटते वक्त उनके पति कहने लगे कि तू इतनी मेहनत कर रही है, जिस बच्चे को तूने अपने हाथों से जन्म दिलवाया, कल को वो बच्चा बड़ा होकर जब होगा तो ये माँ बाप तेरी छाया से भी उसको दूर करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि तू बांझ है, तेरे पास बच्चा नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा मैं सब चीज ऊपर वाले पर छोड़ती हूँ। ऊपर वाले को एक ना दिन मुझ पर तरस जरूर आएगा। खैर वापस घर आ गई। अगले दिन उनके छोटे भाई के बच्चे का जन्मदिन था। भाई भाइयों में कोई मनमुटाव नहीं था, ना पत्नी में। पत्नी बड़ी बहन की तरह मानती थी अपनी जेठानी को, लेकिन जो रिश्तेदार पास पड़ोसी आते हैं वो टॉन्टिंग करे बगैर बाज नहीं आते। उन्होंने टॉन्टिंग कर दी, जबकि छोटे भाई की पत्नी ने कहा कि नाम अगर कोई रखेगा तो मेरी जेठानी रखेंगी, मेरी बड़ी बहन की तरह हैं, और वही इसका नामकरण करेंगी। खैर जब टॉन्टिंग कर दी तो बेचारी अपने कमरे में जाके बैठ गई, बड़े उदास होकर बैठ गई। लाख समझाने के बावजूद भी वो नहीं आई। उन्होंने यहाँ तक कि अपनी दौरानी को समझाया और उनका प्रोग्राम जैसे तैसे निपट गया। थक हार कर दोनों पति पत्नी पहुंच गए जंगलों में। जंगलों में पहुंच के ऐसी जगह पहुंच गए कि दोनों जने एक साथ आत्महत्या कर ले। अब ये रोज रोज की चिकचिकबाजी से तो जाकर ऊपर वाले से प्रार्थना करने लगे, हे पंच तत्वों, अगर हमारी किसी भी प्रकार के कर्म में कोई किसी भी तरह की कमी रह गई है तो हम अपना ये शरीर आज ही त्याग रहे हैं, वरना हमारी इस समाधि के खुलने तक अगर हमें कोई शुभ संकेत नहीं दिया तो हम अपने प्राण त्याग देंगे। क्यों? धरती हमारी
माँ कहलाती है और कोई भी माँ अपने बच्चों को निराश नहीं करती। इस तरह से उन्होंने दोनों ने लंबी समाधि खींचकर तपस्या में लीन हुए और सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दिया। ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दिया और जब उनकी आंख खुली तो कैसे खुली? एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज उनको सुनाई दे रही है। आंख बच्चे के रोने की आवाज, दोनों पति पत्नी ने इधर उधर देखा, वहां कोई नहीं मिला। अब वो उस आवाज की दिशा में भागना चालू कर दिया। प्राण त्यागना तो दूर, अब वो उस बच्चे की को ढूंढने के, कौन बच्चा रो रहा है, कौन बच्चा रो रहा है। देखा तो पास में ही झील के किनारे ऊंचाई पर वो खड़े थे प्राण त्यागने के लिए। घूम के जब किनारे पर पहुंचे वो, तो देखा एक बच्चा झील के बीचों बीच एक पत्थर के ऊपर एक खूबसूरत सी टोकरी में फूलों के अंदर चिल्ला रहा है। उन्होंने, महिला ने आव देखा ना था देखा, तुरंत पानी में घुस गई। जबकि पानी गहरा था, पहुंच गई और बच्चे को उठा लिया। पीछे पीछे पति भी भागे उनकी मदद करने के लिए, वो भी फिर बच्चे को संभाल कर लिया है। अब खूब चिल्ला रहे, किसका बच्चा है, किसका बच्चा है। पत्नी कहने लगी, ऊपर वाले ने हमारी तपस्या सुन ली कि और कोई नहीं, ये हमारे लिए हमें बच्चा दिया है और ये आज से हमारा बच्चा है। खैर जी, दाएं माएं खूब देखा, किसी, जब वहां कोई था ही नहीं तो मिलता कैसे। तो दोस्तों, बाबा को किसी इंसान ने ना जन्म देकर स्वयं ऊपर वाले ने झोली में डाला था, बच्चे को घर ले आए। खूब खुशियां मनाई गई और घोषित कर दिया गया। मुखिया को बुलाया, मुखिया को भी सारी चीजें बताई, गांव का जो मुखिया था उसको बताई। मुखिया कहने लगा कि माई, ये तो ऊपर वाले ने तुम्हें ही पालने के लिए सौंपा है और आज से तुम ही इसकी माँ कहलाओगी, तुम ही इसका लालन पालन करोगी। तो दोस्तों, बाबा का आगमन इस प्रकार से इस दुनिया में हुआ, जो कि आज तक किसी को ये रहस्य है कि ऊपर वाले ने कैसे उनको बीच झील के अंदर पहुंचाया। खैर, माई ने बालक का लालन पालन शुरू कर दिया और फिलहाल कथा को यहीं पर विराम दे रहे हैं। अगले अंक में आगे की कथा लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।